बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं लाइव बॉय हर लम्हा पुरजोश, प्रेजेंटेड बाय पेप्सी, पावर्ड बाय रकमी बैंक एंड पावर्ड बाय टैलेंट। और पीएसएल के मैचेस जारी हैं और भाई ये जो टीम है जिसका नाम है पेशावर ज़ल्मी, ये नहीं रुक रही, ये रुकने का नाम ही नहीं ले रही। इसने इस पीएसएल का जो आगाज़ किया है उसके बाद से लेके अब तक ये टीम रुकने का नाम नहीं ले रही। आज इस टीम का मुकाबला था कोयटा ग्लैडिएटर से और क्या हुआ ये देखिए। कोयटा ने पहले बैटिंग की और अल्लाह अल्लाह करके 20 ओवर में सिर्फ और सिर्फ 154 रन बना सकी। सुफियान मुकीम ने आज भी इस पीएसएल की भी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट विकेट टेकर हैं और 4 ओवर्स में सिर्फ 25 रन दिए हैं, 3 विकेटें ली हैं। सुफियान मुकीम पीएसएल की तारीख के पहले खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने लगातार 5 मैचेस में कम से कम 3 या उससे ज्यादा विकेटें ली हैं। ये एजाज भी अपने नाम किया है आज सुफियान मुकीम ने, जो कि पेशावर ज़ल्मी के 154 रन बनाए, जिसमें सबसे हाईएस्ट स्कोर नवाज का था 37 रन 35 गेंदों पर। तैर ये भी कोई अट्रैक्टिव स्ट्राइक रेट नहीं है। पेशावर ने बैटिंग का आगाज किया और बहुत ही हंसते खेलते बहुत ही आराम से इस टारगेट को पूरा किया। 18.3 ओवर्स में बाबर आजम के लिए एक बार फिर एक अच्छा दिन था। विनिंग शॉट भी बाबर ने लगाया। बाबर जिनकी इनिंग्स की भी और जिनकी इनिंग्स से ज़्यादा कप्तानी की बहुत ज़्यादा तारीफ हो रही है इस पैनल में कि अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं अपने खिलाड़ियों को। और 51 गेंदों पर 70 रन बनाए हैं बाबर ने, 71 रन। मैन ऑफ द मैच सुफियान मुकीम के हिस्से में आए अपनी शानदार बॉलिंग परफॉर्मेंस की वजह से, लेकिन पेशावर ने 8 विकेटों से कोयटा को बहुत आराम से हराया है। बहुत बहुत मुबारकबाद पेशावर ज़ल्मी और उनके कप्तान को, पूरी टीम को। जिसके बाद अब पीएसएल 11 का नक्शा पॉइंट्स टेबल क्या पेश कर रहा है। पेशावर ऑफ कोर्स राइट ऑन द टॉप, 7 मैचेस खेले हैं, 6 जीते हैं और जो एक नहीं जीता वो भी हारा नहीं है। वो बारिश हो गई थी, पानी आ गया था, ज्यादा बारिश हो गई, ज्यादा पानी आ गया, मैच नहीं हुआ उस दिन, इसलिए उनको ये एक मैच वो नहीं खेल सके। वरना पेशावर ने अब तक कह सकते हैं पीएसएल 11 में जितने मैच खेले हैं उतने ही मैच जीते हैं, नाकाबिले शिकस्त है। मुल्तान ने 6 में से 4 मैच जीते हैं, कराची ने, इस्लामाबाद ने 6 में से 3 और बाकी टीम पोजीशन भी आपके सामने। पिंडी आखिर में 5 मैच खेले हैं, 5 हार गई है। लाहौर ने 5 खेले हैं, उसमें से 3 हार गया है। हैदराबाद 6 में से 4 हार गया है। तुमने आपको पूरा खुलासा पेश कर दिया है। बासित भाई, ये अगेन हम ये कह रहे थे कि अगर नाहीद के बाद शायद सफर करे, क्या हो गया खैर? नाहीद के बाद अपने हाथों से रोटियां बना के खिलाती थी हमें। नहीं भाई, नहीं, एक मिनट भाई, वो नाहीद राणा बॉलर है उनके, उसकी बात हो रही है। वो पहले अच्छी परफॉर्म कर रहे थे और आज नहीं थे, इसलिए मुझे लगा वो आंटी की बात नहीं। नाहीद आंटी क्या नहीं हो रही बात, आप सुनेंगे पूरे तो आप बताइए कि क्या आपको लगता है कि पेशावर का आज का मैच जीतना इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि आज अपने उन खिलाड़ियों के बगैर भी वो कन्विंसिंगली जीते हैं, बहुत कंफर्टेबली जीते हैं आज भी। रिजल्ट के बाद तो यही लग रहा है कि आराम से जीते, फर्क नहीं पड़ा। हालांकि जो फैसला करा था पहले बॉलिंग करने का वो इतना अच्छा नहीं था, ठीक नहीं था। ओके आपके 2 की बॉलर्स वापस जा चुके हैं और सोने पे सुहागा जो कोयटा ने करा, एक बच्चे ने 2 मैचों में 2 50 करे हुए। सही है, मतलब उसका जुल्म, उसने जुल्म करा जो 50 करे, उसको आपने नंबर 5 पे भेज दिया लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन के लिए। ओके, राइट हैंडर, लेफ्ट थॉट प्रोसेस ये था। अच्छा, पहला आउट होता है वसीम भाई राइट हैंडर, तो फिर दूसरी बारी में लेफ्ट हैंडर क्यों आता है, रोसो क्यों आता है, फिर आप राइट हैंडर भेजते। करेक्ट, बैड डिसीजन है ये कोयटा का कि शामिल हुसैन को उन्होंने नंबर 5 पे भेजा। उसको टॉप ऑर्डर पे रखना चाहिए था। और जहां बात है कि 170 रन बनते तो पेशावर को बहुत प्रॉब्लम होनी थी। मेरा ख्याल है कि बैड डिसीजन, यानी आज पेशावर के जीतने से ज्यादा मुल्तान ने हारा है आज का मैच। आपके हारा नहीं है, सॉरी, मतलब आप अपनी प्लानिंग करते हैं, आपके दोनों बॉलर जो मतलब मैच विनर हैं वो कुछ नहीं कर रहे, उस्मान तारिक और अबरार, लेकिन आप शामिल का तो नंबर ओपनर ही रखे ना। सही है, वैसे ही उनकी टीम में और ओपनिंग में परफॉर्म भी किया है, पहले 2 मैचेस में 50 प्लस किया ना। मेरा ख्याल है उसने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी उसके बाद सजा दे रहे हैं, उसमें नाराज हो गए। अच्छा, कमाल है। सो ये ओके, अब कोयटा को क्या हो गया भाई? कोयटा ग्लैडिएटर्स का क्या हो गया भाई? खैर तो है, 6 के 6 ओपनर बैटिंग में, 1 से लेके 6 तक ओपनर ही है, ओपनिंग है, स्पेशलिस्ट मिड ऑर्डर ही नहीं है। आप देखें, फिर जो फॉर्म में है उसको 5वें नंबर पे खिला रहे हैं। ठीक हो रहा है कोयटा के साथ, यानी वो डिजर्व करते हैं, जैसे फैसले कर रहे हैं उसके बाद यही बनता है, इससे ज्यादा बनता है। क्योंकि अपने एक ग्रुप से बाहर ही नहीं आते कि ये कर जाएं, एक फ्रेंचाइज की तरह डील नहीं कर रहे कि हमने जीतना, टॉप 4 के लिए जाना, वो चीज़ नहीं है। बस 1-2 लड़के उनकी नज़र में बस ये कर जाएं, इनको हर नंबर पे खिला दें, ऐसे नहीं टीमें जीतती। इस सब की बुनियादी जिम्मेदारी कप्तान पे आती है? नहीं, कप्तान पे नहीं, मैनेजमेंट पे आती है जो बेंच पे बैठी हुई है। कप्तान तो मुझे समझ नहीं आती कि वो बेचारा क्या कर सकता है, कप्तानी भी करे, इस चीज़ पे भी डिबेट करे, तो ये चीज़ें देखने वाली हैं और मेरे ख्याल से अभी कम हो रही है। अच्छा, ओके, सो आप भी एग्री करते हैं, कामरान में कह रहे हैं जो हरकतें इससे ज़्यादा बुरा डिजर्व करती है कोयटा
यू एग्री? और दूसरा बताएं, पेशावर हैज वर्चुअली नाउ क्वालिफाइड फॉर क्वालिफायर्स, इनफैक्ट एलिमिनेटर में नहीं, क्वालिफायर ही खेलेंगे अब तो शायद। क्वालिफायर में ऑलमोस्ट पहुंच गए। अलबत्ता कि 4 टीमें अभी स्टिल ऐसी हैं, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर और मुल्तान के, जो पेशावर ज़ल्मी से भी आगे निकल सकती हैं। 1-2 मैच आपस में जब होंगे तो हमें पता चल जाएगा कि पेशावर ज़ल्मी ने क्वालिफायर्स के लिए क्वालिफाई। लेकिन आज की तारीख में ये कहना तो सेफ है ना कि बहुत ही 90% मुश्किल हो जाएगा कि वो ना है ना, वरना पहुंच ही गया ना, जाहिर है। अब भी ना पहुंचे तो फिर कहाँ? पिछला सीजन ऐसा था जब पेशावर ज़ल्मी PSL की तारीख में पहली दफा प्लेऑफ में क्वालिफाई नहीं किया था। हाँ, ये जी, बड़ा जी, जी, जी। काबिल तारीफ है कि उनकी टीम ने, उनकी मैनेजमेंट ने इतना वर्क किया, अपने सही रिटेंशन किए 4 प्लेयर। सुफियान मुकीम आउटस्टैंडिंग बॉलिंग कर रहा है, बाबर ने बड़ी अच्छी कप्तानी की, और कोयटा ग्लेडिएटर्स आज लग रहा था जैसे जीतने की मूड में ही नहीं थी, उनकी ख्वाहिश ही नहीं नजर आ रही थी जीतने की। जब आप 155-156 का टारगेट देते हैं तो आपको विकेटें चाहिए होती हैं और आपको अच्छा बॉलिंग ऑर्डर करना चाहिए। आपको पता है कि बाबर आजम लेफ्ट आर्म स्पिनर पे थोड़ा वीक है, तो सऊद से शुरू करवाते हैं। उनके जो दोनों स्पिनर हैं, अबरार और उस्मान तारिक, कोई भी विकेट नहीं मिली, और वो ज़ल्मी का एक ज़बरदस्त स्ट्रेटजी थी कि उन्होंने स्पिनर को सो कोयटा डिजर्व। आप वैसे, इससे पहले कि मैं आज के मेहमान का तारुफ करूं, आप बताएं आपका जो क्रिकेट पे गहरा तजिया है, कोयटा के हालात इतने खराब क्यों हो गए, आपको क्या लग रहा है? वसीम भाई, माजरत के साथ अल्लाह ने आपको इतना नाम दिया, इतनी शोहरत दी है, लेकिन आपको मेरे ख्याल से रिपोर्ट सही नहीं है। कोयटा के हालात बिल्कुल ठीक है, खुशदार के हालात थोड़े दिन खराब थे, लेकिन मेरे ओ भाई कजन सभी नहीं, गुजरे मैं कोयटा शहर के मैं कोयटा ग्लैडिएटर्स की बात कर रहा हूँ, इस टीम के हालात की बात कर रहा हूँ, कोयटा शहर की बात नहीं कर रहा मैं। टीम के हालात का आप मुझसे पूछ रहे हैं। नहीं, मेरी गलती, मैं माफी चाहता लेकिन हूँ। मैं शाहिद भाई की तारीफ करना चाहूंगा, आज किस बात पे? माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह। इतना वाइट पहन के हैं, डिटर मैं इससे पहले अपनी मेहमान का तारुफ कर रहा हूँ, मैं यहाँ तारुफ करा दूँ वरना सर गुस्से में ना आ जाए, सर से डर लगता है, सर को अचानक बहुत गुस्सा आता है, इसलिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आज एक बार फिर अपनी आवाज़, एक ज़बरदस्त आवाज़ के मालिक, एक पार्टी के सरबरा, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट जवाद भाई आए फिर हमारे साथ। जवाद अहमद साहब, सर साहब, बहुत सारी तालियां जवाद भाई के लिए। खैरियत से सर? आप गाना नहीं, मैंने मैं कोयटा को ये कहना चाहूंगा, मैंने पूछा सर, ये गाना आप ये इस गाने से निकल जाना प्यार है। सर। मुझे ये आज हमने लोगों को जब बताया कि आप आ रहे हैं तो बहुत सारे सवालात हैं हमारे पास। वसीम, अगर इस लहजे में बात करनी है तो मुझे अभी बता दे। नहीं, मैं कोई बदतमीजी, मैं तू इस वक्त किसी सिंगर से नहीं, एक पॉलिटिकल पार्टी के सरबराह से बात कर रहा ठीक है, लेकिन मैं आपसे है। ठीक है, क्या मतलब है? मैं किस तरह भाई सवाल पार्टी का नाम क्या है आपकी? मेरी पार्टी का नाम जिस दिन मुझे याद हो गया उस दिन मैं कामयाब हो जाऊंगा। मैं बताऊं, नहीं यार, आप बहुत दुआएं आपके लिए। मैं बसत एहतराम, इंतहाई ताज़ीम के साथ, खुशू खुजू के साथ आपसे ये पूछने की जसारत करने का फारसी में गालियां नहीं चलेंगी। नहीं, मैं फारसी नहीं बोल सर। असल में सर शायद डायरेक्ट सवाल भाई, ये असलम साहब ने लड़काना से पूछा है कि क्या चले वो कि भाई आजकल सियासत के किस फेज से आप गुजर रहे हैं? आप ये शहबाज से जैसे निकलोगे ना इत्तेहाद की तरफ, किसी से ही पूछो जवाब क्या रहता है। नहीं, मैं फेस जवाब वो तुम्हें घर छोड़ के जाएंगे, और अगर इसी तरीके से बात करनी है तो मैं अच्छा मैं माफी चाहता हूँ, आप तशरीफ मैं रखिए। मवाद है मधु मवाद। मैं अभी अगर आपको उठाऊं, आपको पता नहीं है कितनी रेटिंग आएगी। नहीं सर, वो अगर उठाने इस का तरह यहाँ से नहीं, करना तो मैं जा रहा हूं। मैं माफी चाहता हूँ, आप बैठे आप, मैं माफी चाहता मैं हूँ। सिर्फ आपकी वजह से रुक रहा हूँ। सर मैंने तमीज से बात करो। मैंने वैसे एक पार्टी लीडर को गुस्से वाला होना पड़ता है वसीम। एग्रेसिव। अगर ये नहीं करेंगे ना तो ये नहीं चलेगा, क्योंकि मेरा ओपोनेंट अगर कोई सियासत में है वो कौन है? वो है इकरारुल हसन। ओ अच्छा, 3 लोग उसकी पार्टी में, 2.5 मेरी में। सही है, बुरी बात नहीं, ऐसे नहीं। अभी मेरी तो आप सबके लिए बहुत दुआएं, और इकरार तो दोस्त है ना मेरे, तो उनके लिए खास दुआएं। अब कहाँ, आज से थोड़ी रहा है। नहीं सर, दोस्त है मेरा, हमारा ताल्लुक इदारे से बढ़ के है, बहुत आगे का ताल्लुक लेकिन है। आप देखें ना, इतना बड़ा यार मैं आपका मेहमान का आप तारुफ ही नहीं कराने दे रहे इतना आप। बड़ा ताल्लुक है। मैं खुद ही वो अपना तारुफ कराना शुरू कर दें। हिरा खान यार, जी अस्सलाम वालेकुम। मैं अपना तारुफ खुद ही करवा लेती हूँ क्योंकि यहाँ पे तो बहुत लड़ाई चल रही है। मेरा नाम है हिरा खान और मैं आज आई हूँ हर लम्हा पुरजोश में। तालियां। करवा लिया मुझे शर्मिंदा, देख लिया मैं। अच्छा हाँ, तो शर्मिंदगी करवा के मुझे खुशी हो गई। तो मैं कह रहा था वसीम या नहीं भाई, हम सब मेजबान हैं, मेहमान को टाइम देते हैं। नहीं आप लोग लड़े, मैं बैठी हुई हूँ। मैं वो हैरान है कि मैं किधर आ गई हूँ, कोई मुझसे बात ही नहीं कर रहा। जब मतलब मेहमान को बुरा नहीं लग रहा तो हमें क्या और बताएं। नहीं वसीम, जितना कॉन्फिडेंस सर, आप अभी भी बात नहीं करने दे रहे। अगर मेरी पार्टी में आ जाए, अगर अच्छा आप, मैं एक दफा पूछिए, मुजाजा अली सुना दे, मैं आ जाऊंगी। चले सर, सुना दें। सिर्फ आपके लिए याद होगा तो सुनाएंगे। ये स्टार्ट है मेरा। अच्छा क्या है वो? जैसे रिक्शा स्टार्ट होता है ना, ठीक है। वैसे मेरे भी कुछ सुर है। अच्छा। गई अच्छा देखो कुड़ी अजहार गए। बस बस बस
सर बस। आप शामिल हो जाएं, इस तकलीफ से ना गुजारें मेरे हमें। कानों माय से खून गॉड निकलना माय गॉड, मैं रिकॉर्डिंग में बहुत सुरीला हूँ। हाँ, मैंने आपकी रिकॉर्डिंग सुनी है, उसमें मुझे तो बुरे लगे, लेकिन लाइव जब सुने तो माशाल्लाह बहुत ही बुरे हैं। यार आप लोग क्या कर रहे हैं? आप पार्टी में जाने का फैसला मैं इस पार्टी से कतई ताल्लुकी करके साइड से निकलना कत्ता ताल्लुक ख़वातीन हज़रात, हमारी आज की मेहमान जिन्होंने खुद ही अपना तारुफ कराना मुनासिब समझा, इसलिए कि कोई बात करने का मौका ही नहीं दे रहा था। ज़बरदस्त अदाकारा, और आपने इनके ड्रामास देखे हैं, सोशल मीडिया पर भी बहुत एक्टिव हैं, और वहाँ भी बहुत जो रील्स और सारा कुछ, और ड्रामा और अदाकारी की तो क्या ही बात है। हमारे आज की मेहमान हिरा के लिए बहुत सारी तालियां बजा दी। हिरा खान, थैंक यू वेरी मच, प्रोग्राम में आने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो हिरा, आप बताइए पहले तो कि ये PSL चल रहा है, तो क्या कौन सी टीम आपकी सपोर्ट किस टीम के साथ है? लाहौर, कराची, क्योंकि आपका दोनों शहरों से किसी ना किसी तरीके से ताल्लुक है, या कोई तीसरी टीम है? पेशावर ज़ल्मी। क्योंकि वो जीत रही है इसलिए? नहीं, क्योंकि उसमें बाबर हैं। अच्छा, अरे तो थोड़ा घबराए, फिर थोड़ा शर्माए, फिर थोड़ा मुस्कुराए, और फिर मुझे बाबर आजम, आई एम अ बाबर आजम फ़ैन, और आजकल जब मैं उनकी स्टोरीज देख रही हूँ ना कि वो लगाते हैं इंस्टाग्राम पे कि मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ अपनी टीम के लिए, तो और आप- ऊपर से खेल भी अच्छा रहे हैं, तो फिर यार अब आई एम बाबर तबाही फेर रहे हैं इस वक्त। दवाई फेर रहे हैं। क्या? ओहो, तो अगर आपको बाबर भाई को कोई एक मशवरा देना हो तो वो क्या होगा? ऐसे ही बस छाए रहें, इसके अलावा और क्या मशवरा? मुझे लगता है उनका जो कमबैक है वो बड़ी अच्छी तरह से हो गया है। अब पाकिस्तान को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे भी उन्होंने इसी तरह रिप्रेजेंट करना है और धो देना है बाकी टीम्स को, खास तौर पे इंडिया को। और भाई क्या बात। और आपके ख्याल में बाबर को दोबारा कप्तानी मिलनी चाहिए पाकिस्तान की टीम की? मुझे ऐसा लगता है कि ही इज़ वर्किंग टुवर्ड्स इट, सो ओके, बासित में आप कुछ कहना चाह रहे थे क्या? ही इज़ वर्किंग टुवर्ड्स इट इज़ द वो बात से भाई को इंग्लिश में समझ ही नहीं आया। अरे नहीं भाई, वो इस बात से डिसएग्री करते हैं। ये एज ओन ओपिनियन, ये क्या हो गया? लैंग्वेज का कैसी बात है? हीरा साहिबा ने जो बात करी ना, हाँ। PSL में बहुत अच्छा परफॉर्म करे। जब पाकिस्तान की तरफ से अच्छा परफॉर्म करेगा तो ये पूरा अवाम जो है ना, सब वो भी तालियां बजाएगी। लेकिन वो ये कह रहे हैं ना कि ही इज वर्किंग टुवर्ड्स दैट। हमेशा होता है। अच्छा। पिछले PSL में भी ऐसे ही था। अच्छा, पाकिस्तान की तरफ नहीं से पिछले खेले ना, PSL में तो बाबर की टीम प्लेऑफ्स में भी क्वालिफाई नहीं कर पाई थी ना, इस दफा तो छाई भी है, हारी नहीं एक भी मैच। परफॉर्मेंस तो अच्छी थी। अच्छा, वहाँ पे 11 के 11 अच्छे प्लेयर होते हैं, प्रोफेशनल होते हैं, जो मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे तो 4 ओवरसीज हैं। बासित भाई नहीं बनने देंगे यहाँ कप्तान? से नहीं, ये बता दूं आपको, यहाँ की क्रिकेट को आप पाकिस्तान या इंटरनेशनल से ना मिलाएं, ये मैं ये कहना चाहता ख्वाहिश का इजहार तो कर सकती है ख्वाहिश ना। है। ख्वाहिश का इजहार ये, क्योंकि मैं समझती हूँ इन इस जज्बात को। हाँ, ऐसी बात नहीं है कि हाँ, कोई मालूम है कि भाई मैं एक समझती डोमेस्टिक हूँ क्योंकि मैं आई वाज अ बिग डाई हार्ड क्रिकेट फैन, और जब क्रिकेट के मैचेस होते थे तो घर में शर्ट्स पहन के और झंडे लहरा के और लोगों को बुला के कि आओ सब मैच देखेंगे। वो वाला उसके बाद जी डिसअपॉइंट होके फिर उसके बाद क्रिकेट देखना ही छोड़ दी, क्योंकि दिल ही टूट गया। अरे अरे अरे, इतना नहीं रो सकती। मेरे शौहर ने कहा प्लीज, वैसे ही तुम बहुत तंग करती हो, अब ये रो रो के और डिप्रेशन अब ये नया मंजन ना हो जाए हाँ, क्रिकेट। नहीं लेकर आओ। अच्छा, तो ओके, फिर मैं समझती हूँ ये क्या कह रहे हैं। पहले तो नंबर भी- क्रिकेट का नंबर भी वाकई ठीक में होना बहुत चाहिए। जोश होता था। सही है। बैटिंग ऑर्डर ठीक नंबर भी उसका नंबर 4 नहीं होना देखिए, नंबर 4 नहीं होना चाहिए, ओपन पे खिलाएं, ओपनिंग कराएं। ठीक, आप भी बोल दो, आप रह गए हो। हाँ, नहीं, मैं ये कह रहा था कि पहले क्रिकेट का बहुत ज्यादा जोश होता था। सही है। हमारे घर में भी जब ऐसे होता था कि मैच होता था, सब लोग शर्टें पहन के जो है वो मैच ये बात अभी इन्होंने, मैंने सुनी है बात, आप बात रिपीट करके व्हाट इज द पॉइंट? क्या मतलब क्या? अच्छा, नहीं डिफरेंट नहीं लगा? नहीं बिल्कुल एग्जैक्टली वही बात रिपीट कर दिया। लेडीज में है ना वो। तो लेडीज वो लेडीज को लग रहा है कि मुझे कोई बात ही नहीं करने दे रहा है। ये कौन सा शो है जहाँ जो लोग रोजाना आ रहे हैं वो बोले जा रहे हैं, मेहमान को कोई बात नहीं करने दे रहा। सॉरी। तो अजीब सी बात है, बुरी बात है यार। क्या सोच रही होंगी? हाँ, वो मुझे अंदाजा हो गया, मुझे पता है वो क्या सोच रही है। पहली दफा नाराज होते हुए देखा है वसीम भाई को आज। नहीं मतलब देखिए ना, वो खुद उन्होंने तारुफ खुद करा दिया अपना, मतलब ही इज अजीब। तो एन एजुकेटेड मैन यार। तो इसमें क्या What है? do you mean? अच्छा खैर, जिस दिन वैसे बाबर जब इंटरनेशनल टीम के कप्तान बन जाए, आपने बासित भाई को टैग करना है कि देखिए मैं ये हो जरूर गया। करूंगी। ठीक है, मैं आपको उनका इस इंस्टाग्राम दिन तो एड्रेस। अच्छा खेलेंगे तो करूंगी ना, फिर ऐसे खुद बेइज्जत थोड़ी होंगी मैं। नहीं तो अच्छा खेलेंगे तो ही कप्तान बनेंगे ना, वरना तो बन ही नहीं सकते ना। खेल तो रहा है अच्छा, अभी तो अच्छा। और आप चाहती हैं कि अगर फाइनल में जो है वो एक तरफ पेशावर ज़ल्मी हो और एक तरफ कराची किंग्स हो, तो आपकी हिमायत होगी पेशावर ज़ल्मी के साथ? वैसे तो ना ये करें, मासूमाना सवाल है, आप बता दें। आई थिंक वैसे तो ना करें। देखिए, मुझे पेशावर ज़ल्मी पसंद है, आई लाइक देम एज अ टीम, हाँ। बट अब लॉयल्टी तो कराची के साथ है। हूँ मैं लाहौर के, मुझे बहुत जूते पड़ेंगे घर जाके। अरे 3 भाई। टीमों के नाम ले दिए आज मैंने। ठीक है, लेकिन घर आके जूते पड़ेंगे मसला नहीं है, चेक तो टाइम पे आ जाएगा। कराची की यार क्या हो गया? कौन सा चेक?
वो यहाँ से जी 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 नहीं, यहाँ मैं से पता- जो नहीं मिलता साल में, जी 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 यार अब क्या हो गया आपको यार आप वो साल में एक बार आती हैं ये हमारे शो पे, तो एक बार मिलता है ना। अच्छा वो ये कह रहे हैं, मैं खुश तो कर और ही रहे हो, समझा। साल का कह के क्यों खुश कर रहे हो? अच्छा ठीक भाई, मेरा ख्याल है इन बातों से फौरन आगे निकले। ये कुछ इससे पहले कि हम जरा कुछ गेम शेम खेलें, हेरा आपकी इजाजत हो तो कुछ ऐसे ही कुछ जरा हल्के फुल्के कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं जरा, ये आदि भाई ने तैयार करके दिए मुझे, तो मैं बढ़ते हैं हम कुछ खाली जगहों को पूर्ण करने के जाने। आदि भाई फरमाते हैं और मैं पूछता हूं, तमाम खवातीन को बताना चाहती हूं कि मेरे शौहर डैश हैं। एक बहुत खूबसूरत आदमी है। बहुत खूबसूरत आदमी है। ओके, क्या बात है। तमाशा के कंटेस्टेंट भी थे वो, तो तमाशा में मौजूद खवातीन को तो खास तौर पर बताना चाहती हूँ कि मेरे शौहर डैश हैं। कि मेरे शौहर इतने चुप नहीं है जितने नजर आ रहे हैं। इतने नन्हे काके नहीं है जितने नजर। अच्छा, तो तमाशा नहीं, लेकिन तमाशा में तो 30-40 दिन होते हैं, तो उसमें बंदा इतना हाँ, टाइम तो- कैसे कैरेक्टर में रह सकता है? रह लिए वो। कैरेक्टर में तो नहीं थे वो उनका ये सीन था कि अगर आप उनको वो काम रहते हैं, लेकिन अगर उन्हें पोक किया जाए तो फिर वो फट पड़ते हैं, तो वो फट पड़े थे एंड तक। तो गुस्सा ज्यादा आपको आता है कि उनको आता है? नहीं, मुझे आता है, इसीलिए मैंने उनसे शादी की है। ताकि अच्छा, और जब आपको गुस्सा आता है तो फिर सामने से वो भी गुस्सा करते हैं, फिर वो नहीं नहीं, वो फूल लेके आते हैं। क्या बात है। तो घर में महीने में कितनी मरतबा फूल आते हैं तकरीबन? अल्हम्दुलिल्लाह अब फूल आते रहते हैं मेरे अच्छा। वाज में, फ्रेश फ्लावर्स डलते रहते फूल का बिजनेस शुरू कर दिया भाई ने कि भाई अब ये तो रोज का ही काम हो गया है। क्या? मैं घर में जब अपनी अम्मी से गुस्सा करता हूँ, हाँ, तो मेरी अम्मी भी फूल लाती है, अच्छा। फूल झाड़ू उससे मारती है। क्या हो? अच्छा भाई, ये एक सवाल है जो कि आजकल बहुत हिट है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। हर लम्हा पुरजोश का ये कॉपीराइट सवाल हो गया। कराची में रहना ऐसे ही है ये सवाल जैसे डैश। हैं। जैसे कोयलों पे चलना। उफ, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। डूब के जाना है, कूद के जाना है और डूब के जाना है। अब आप ये ना कहिएगा कि मेरा भी मोबाइल छिना था कराची में। हम एक मेहमान ढूंढ रहे हैं जो कि बता दे कि मैं कराची में रहा हूं और मेरा मोबाइल नहीं छिना है। आप हैं वो मेहमान की नहीं है? जी मेरा ऑलमोस्ट छिन गया था। तकरीबन, लेकिन बचत हो गई। तो क्या ख्वाब में देख रही नहीं थी नहीं, आप? वो साहिर लोधी आगे थे बीच में। फिर उन्होंने चाइना भेज दिया। बचाया। अच्छा नहीं यार, मेरा क्या भी हो? छीनने वाला था वसीम। फिर मैंने उसको कहा खबरदार अगर तुमने मेरा मोबाइल छीना मैं तुम्हें गाना सुना दूंगा। फिर वो चला गया फिर उसके क्या है? आपका कैसे नहीं छिना? उसके पास जो गन थी ना वो ये वाली थी, नकली। यही वाली गन थी। अच्छा, उंगलियों से छीन असल रहा में है। थी। हाँ, मैं वाकई में ये वाली थी? वाकई में ये वाली क्या थी। पता अंदर लगी हुई होती। नहीं नहीं थी, मैंने देखा आगे होके, मैं तो रो रही थी, चीख रही थी। मेरी दोस्तें जो थी वो फोन देने लगी थी। 4 साल पहले की बात है, मुझे पता नहीं था कि ये ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए। आगे होके देखा तो नहीं था उनके पास गन नहीं थी, तो हमने शोर मचा दिया तो गार्ड आ गए। इन्होंने शुक्र है उसने मुंह से गोली नहीं चला। आपको पता है ये पिछले दिसंबर में हाँ। हम यहाँ एयरवाई से जा रहे होते सदर में, सही है। मतलब मेरा मोबाइल छीनने आया वो, हाँ। और 16 साल का बच्चा क्या बात कर रहे हैं? मोबाइल छीन के ले गया। फिर कुछ नहीं, उसी का ही था ना, तो अच्छा आप मैंने ले लिया था। आपने उसका फोन ले लिया था तो वापस छीन के ले गया। लेकिन ये बात आपने ठीक की है भाई कि ये खुद भी कह रही है कि ये कोई काबिल तकलीद मिसाल नहीं है। ऐसा ना करें भाई, अल्लाह करे कि शहर के हालात बेहतर हो, बट इट्स नॉट द बेस्ट थिंग टू डू, Of course. क्योंकि इसका कॉन्सिक्वेंस बहुत खतरनाक भी हो सकता है। डाकुओं को नहीं समझा रहे तुम। नहीं सर, डाकुओं को तो नहीं समझ रहे ना मेरी बात। अब मैं आवाम को ही समझा दूं, मैं क्या ये करूं? अभी वो तो नहीं सुन रहे मेरी बात। PSL शुरू होने से पहले भी ना मेरे साथ ट्रैफिक जैम में हुआ, फिर क्या? हाँ, मोबाइल छीनने आ गए। ओके, तो उसने यूं किया मुझे, ठीक। तो वो नकली गन थी, ठीक, मैंने शोर मचा दिया, ओके। उसने असली वाली निकाल ली, मैंने डांस करना शुरू कर दिया। मेरे साथ भी ये हुआ सर मैं था। आपसे, मुझे नहीं सुन रहे वाकई में, उनसे बात जैसे यूं कर। किया मैंने कहा ये तो नकली है, फिर थूक फेंक के भाग गया। सर आई डोंट इवन वांट टू विजुअलाइज दिस। सर आप पता नहीं क्या कर रहे हैं। अच्छा भाई, जिन लोगों को हर बात पर कमेंट करने की आदत है ना, उन्हें कहूंगी डैश। मैंने कहूँगी कोई और काम करें यार, फुर्सत, घर में कोई काम कर लें, कोई मसरूफ कोई हैं। कुछ do खाली something दिमाग constructive। शैतान का दिमाग होता है। डू समथिंग। हाँ ये बात ठीक है भाई। आखिरी सवाल ये है कि आपने बताना है कि मेरा फेवरेट शेर डैश है। सो यू गेट एन अपॉर्चुनिटी कि आप कोई भी शेर सुनाएं। यहाँ आपको पता नहीं है कि किस किस आदमी के अंदर कौन कौन सा शायर छुपा हुआ है, फिर आवाम फैसला करेगी कि सबसे अच्छा शेर किसने सुनाया। तो तो शुरुआत मुझसे होगी। आप चाहें तो मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ, आप यहाँ से ताकि शुरुआत तब तक आप सर आज की मेहमान, चूंकि वो जाहिर है शायरी आपके होते हुए कौन शायरी सुना सकता है, वो नर्वस हो रही हैं। चार दफ़ा आप सुना दें तो फिर एक प्रेशर कम हो के चलो यार अब आदि भाई का हो गया, अब हम अपना, इसलिए अगर आप इरशाद यस यू राइट मिस्टर वसीम। नहीं, उर्दू में शेर सुनाना है सर। नो आई एम सॉरी बट मैं उर्दू में कंफर्टेबल
नहीं हो। अब ठीक है, आप जैसे सुनाना सर। हाँ, so once upon a time. सर शेर सुनाना है, ये Oh, क्या कर रहे हैं? sorry. I was giving the background. Once upon a time, a poet with a broken heart said. ओह, सेट अर्ज क्या है तो बोले? इरशाद, इरशाद, हाँ, इंग्लिश में. इरशाद, इरशाद। Some love one, ओके some love two. सर, ये पोस्ट कार्ड पे मैंने बचपन में पढ़ा था मुझे। Some love one, some love two. I love one. That is not you. No, ओह, ये थोड़ा चेंज किया आपने। आपको इतना क्लियर करने की क्या जरूरत नहीं। यानी जब आपने इतना थर्ड क्लास शेर सुनाने का इससे फैसला कर बेहतर ही लिया, था कि मैं ही शेर सुना देती, कसम से। अब आपको लग रहा है कि जी, जी, अब आप बताएं, आप में हिम्मत पैदा हुई या मैं जवाब दे की तरफ जाऊं? मैं ठीक हूँ। इससे पहले ही आपके मैं ना रोजाना, आज कोई 20वां एपिसोड है, मैं रोजाना ये सोच कर आता हूँ कि यार मैं भी एक शेर सुनाऊंगा, अगर आंखों में यहाँ आके बदतमीजी पिघल जाता करनी हूँ है- मैं कि मैं नहीं। सर अगर आपको, शायद भाई आंखों में बदतमीजी करनी है तो मैं जा रहा सर हूँ। वो नहीं कर, आपको कोई कुछ भी नहीं कह रहा। मेरे बारे में बुरा सोच रहे नहीं, वो कुछ भी आपको ऐसा लग रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा। Okay. हाँ, अभी आपने जरा वेट करना है, आपसे शेर बाद में सुनूंगा जरा। जी जी जी, हिरा, बिस्मिल्लाह, इरशाद, इरशाद। चेहरों से पता नहीं चलता दिल के गहरे जख्मों का। वाह वाह। सुभान, वाह वाह यार, वाह वाह कहते हैं यार। चेहरों से पता नहीं चलता हाँ। दिल के गहरे जख्मों का। वाह वाह, हाँ। बड़ी मेहरबानी बात। कोई साहिल पे खड़ा क्या जाने समंदर कितना गहरा। अरे अरे अरे, क्रेजी। अब बोले वाह वाह। बहुत गहरी, अच्छा, बहुत गहरी बात। नोट किया, हीरा ने अपना इंट्रोडक्शन भी खुद दिया, शेर भी खुद सुनाया और क्रेजी भी खुद ही कह दिया। और दाद भी खुद मांगी कि वाह वाह तो बोलो। ये वैलिडेशन चाहिए ही नहीं मुझे। मेरा तो ख्याल है खुद ही- थोड़ी देर बाद हिराने कहना है वसीम आप साइड में, मैं कर रही हूँ। ठीक है यार, क्या भाई, क्या बात है, वाह वाह। वासिफ भाई, खुशी के आंसू आ गया भाई। अच्छा असल में उन्होंने बोला ऐसे ना, बाबा तो बोले, मैंने बोला अच्छा जी, सर आप सुनाएंगे कोई शेर? समंदर पे खड़ा क्या जाने कि वो कितना गहरा है। ये अभी वो तो म्यूजिक बजा बहरा है। नहीं, सर क्या कर रहे हैं? ये आपका शेर हो गया? नहीं, मैं सुना रहा हूँ जी। हाँ, आसिफ भाई की मोहब्बत में मैंने रात को ये लिखा है। ये शेर शुरू हो चुका है? ये तो बैकग्राउंड है। अच्छा, बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड नहीं बताया, शेर सुना है, आगे बढ़ना है मैंने। जी मैं एक्चुअली अपनी ऑडियंस बनाना चाहता हूँ। सर, नहीं बनेगी इस तरह, अभी तक नहीं बनी तो अभी भी नहीं। हाँ, मैं सिर्फ बासित भाई के लिए शेर है कि बासित भाई अगर नाराज हो गए हैं तो नहीं है ये कयामत। ओके, अच्छा, वाह। बासित भाई अगर नाराज हो गए तो नहीं है ये कयामत। ओ मेरे यार तू मेरा प्यार सदा रहे तू सलामत। आपने मैं शेर में कॉन्सर्ट भी करता हूँ। इस बहाने भी आप अपना गाना ले आए इस शेर में इतने भी। पैसों में आपको ना एक ही गेस्ट मिलेगा जिसके पास जो पॉलिटिशियन, सिंगर, शायर। शायर वाह वाह, ये बात सही है। और शायरी में कॉन्सर्ट। अगर आपको हिरा कोई टफ टाइम दे सकता है ना एक्चुअली, तो वो शाहिद भाई दे सकते हैं। तब शाहिद भाई का शेर सुनते हैं। आप सुनाए ना। मेरी हिम्मत जवाब फिर दे गई है। शाहिद भाई आज इतने चमक रहे हैं, ड्राई क्लीनर की दुकान लग रहे हैं यहाँ आपको क्या है? से। वाइट वाइट नाश्ते वाला अंडा भी लग रहे हैं। अब्बास ताबिश अरे अब्बास ताबिश साहब की क्या बात है भाई। ताबिश। एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं, एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश। सोई ताबिश। यार है ना, मुझे भी शेर बुलाए। एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश। मैंने एक बार कहा था मुझे डर लगता है। ये अब्बास ताबिश साहब का। और अब्बास जाफरी साहब के जो कजन थे उन्होंने पता क्या कहा था? क्या? एक मुद्दत से मेरी फुफ्फो नहीं सोई। सर नहीं, है बहुत इमोशनल शेर, इसका बेड़ा गर्क ना करे। अब्बास साहब बुरा मान वो तो जाए। फुफ्फो लगी ना उनकी। अच्छा ठीक एक है। मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई है ताबिश। हाँ ये तो अपनी माँ का पता वो सो रही है। सर, ये इसका बैकग्राउंड ये नहीं है, ये एक बहुत इमोशनल शेर है कि ये नींद का है। कि मैं नहीं, ये मीर का। सर मैं क्या करूं, यानी इसका बैकग्राउंड ये है कि मैंने एक बार कहा था मुझे डर लगता है, कि मैंने एक दफा अपनी माँ को कहा था कि मुझे डर लगता है, उसके बाद से मेरी माँ सोई नहीं है। तो ये बहुत इमोशनल लेवल का शेर है, आपने बेड़ा गर्क कर दिया है इस शेर बार को। मैंने अपनी माँ से कहा अरे आप नहीं कहें कुछ भी यार। नाज़रीन आप बता दें कि ये दो तो मुकाबले में इनको मैंने हिस्सा बनाया, इसमें मैं आपसे माफी मांगता हूं। जेलसी यार अगर राइट। यही सलूक करना तो पहले सर आप बैठ जाएं खुदा के वास्ते। मैं रिक्शा करा लूंगा। आप लोग बता दें कि जिनके ख्याल में शाहिद भाई ने सबसे अच्छा शेर सुना है वो तालियां बजा दें, और जिनके ख्याल में समंदर गहरा है वाला शेर हिरा ने अच्छा सुना है। तो भाई आज का मुकाबला जो है ये तो आवाम के ख्याल में हिरा ने ये मुकाबला जीता है। क्या बात है, आज का स्कोर कार्ड क्या है भाई दिखाते हैं। हिरा, यहाँ पर दो टीम्स होती हैं और दोनों टीमों के दरमियान मुकाबला जारी है। अरे भाई क्या हो गया? अरे भाई यही था,
वो मेहमान फिर डर गई हूँ। नहीं नहीं, ये गलत वो है। हर कल दफा इनका सही है। सवाल कहाँ सवाल सही गए? हुआ है। 28-30 हाँ 28-30 भाई एक मिनट, नहीं कल जो आखिरी मुकाबला था वो हम जीते। वो उन्होंने जवाब दिया था ना। अरे सर क्या हो गया आपको? अच्छा मैं बात यार भी हेरा हमारा- एक मसला हल में भी मेहमान से उसको मिलाकर भी 28-30 एक मसला हल कर लेते हैं अभी भाई। कल वो जो हमारा, मुझे आपकी आंखों में हैरत देख के खुद शर्मिंदगी हो रही है, वो ये कि भाई जो आखिरी कल मैच था ना, उसमें दोनों टीमों का ये ख्याल है कि पहला जवाब हमने दिया है और वो मैच वो जवाब डिसाइडिंग नहीं, फैक्टर था। कल स्कोर बराबर था। इन्होंने 2 मुकाबले जीते, हमने 1 मुकाबला जीता। अगर वो आखिरी मुकाबला मान ले शामिल कर लें तो भी 28-30 अच्छा तो 28-30 चलो भाई ये देख लें। लेकिन हमारा वो मसला हल कर दें कि आखिरी मुकाबला कौन जीता है। आपने जरा गौर से क्लिप देखना और आपने मेरी हेल्प करनी जानने में कि जवाब किसने दिया है। पहले यहाँ से जवाब आया था, यहाँ आपको ऑडियो इफेक्ट पे जाना है क्योंकि वीडियो नजर नहीं आ रही। हाँ दिखाएं, ये दिखाएं कल ये मसला हुआ था, इसका हल क्या है यार, दिखाएं जरा। आखिरी तस्वीर जो जीत जाएगा, मुकाबला जीत जाएगा, दिखा दो। प्रोग्राम खत्म हो गया है। आपको कुछ समझ में आया कि पहला जवाब क्या? इसको शामिल करके भी 28 बट ठीक है, इसको फ्लिप कर लें, कॉइन फ्लिप कर लें, क्योंकि ये ऐसा ही जवाब था। नहीं हमारे कंट्रोल रूम और तमाम तरह वो कैमरामैन तो सबका ये ख्याल है कि ये जवाब यहीं से आया था। तो फिर जी हाँ, वो कोई पागल नहीं है। मान लिया। अच्छा आप मगरूर नहीं हो ना, बट ठीक है मान लिया चलो ना, सही है जी। 28-30 चलो भाई तो वाला मुकाबला आप जीत गए, तालियां बजा दें। अब हम बढ़ते हैं। फिर आपको सहमत होगी, मैं आपको अफसोस के साथ बताना चाहता हूँ कि आपकी अगली मंजिल बहुत खतरनाक है। वो जवाद भाई और आदि भाई के दरमियान है और आप इस टीम का हिस्सा हैं और तो आपको जरा सहमत होगी, आपको यहाँ आना पड़ेगा। बहुत सारी तालियों में हेरा आएंगे सर, जगह सर, अगर माइंड ना करें, अगर आप माइंड ना करें सर। अच्छा भाई आइए इरा, ताकि आपको भी पता चले कि विनिंग टीम के साथ बैठ के कैसा इतना लगता गुरूर है। अच्छा नहीं होता भाई। चलें, अभी आज मैं आपको जितवा दूंगी फिर। पक्का हेरा? हाँ इंशाल्लाह। आज क्या जितवा दूंगे, हम जीते ही आ रहे हैं भाई। चलो फिर मैं वहां चली जाती हूँ, ये तो जीत रहे हैं तो बस मसला नहीं है। भाई आप यार मेहमान को क्या कह रहे हैं यार? इज माय टीम, आई नीड टू मोटिवेट हर। अच्छा ओके ठीक है। सो मैदान सज गया है, टीम्स बैठ गई हैं और आज के मेहमान जिन्होंने तारुफ खुद कराया, जिन्होंने शेर खुद सुनाया, जिन्होंने दाद खुद मांगी, उन्होंने खुद ये प्रिडिक्ट भी कर दिया कि आज का मैच भी हम जीतेंगे। देखते हैं कि वो ये कर पाते हैं या नहीं। हम आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं हर लम्हा पुरजोश। आते हैं ब्रेक के बाद। खुशामदीद कहते हैं आपको एक बार फिर। आप देख रहे हैं लाइव बॉय हर लम्हा पुरजोश, प्रेजेंटेड बाय पेप्सी, पावर्ड बाय रकमी बैंक एंड पावर्ड बाय टेलेनॉर। तो हेरा पूछ रही थी ब्रेक में कि भाई किस तरह का गेम होता है, तो बताते हैं किस तरह का गेम होता है। बढ़ते हैं अपने आज के पहले गेम की जानिब। भाई हेरा कुछ इस तरह का गेम होता है कि हम लोगों से एक सवाल पूछते हैं, लोगों ने इसके जवाब दिए हैं, आप लोगों को गैस करना है कि लोगों ने क्या जवाब दिए हैं। जो ज़्यादा गैस कर लेगा, 4 ऑप्शंस हैं, जिसने 4 में से 3 गैस कर लिए वो ये वाला मुकाबला जीत जाएगा। ये 2 सीनियर लोग आपके साथ बैठे हैं, आपके फेवरेट जवाद अहमद साहब और आदि भाई। तो जी है ना, बिल्कुल गलत तो नहीं कहा मैंने? नहीं सही ओके ठीक ठीक ओके। तो देखते हैं कि फिर कौन जीतता है। आज का सवाल हमने लोगों से ये पूछा कि भाई आजकल शादियों में कौन कौन से नए ट्रेंड्स शामिल हो गए। आपकी शादी, आपकी तो नहीं हुई अभी तक, आपकी शादी में सर वैसे अभी मुकाबला शुरू नहीं हुआ, वैसे ही पूछ रहा हूँ क्या नया ट्रेंड था? शहंदी। शहंदी। हाँ ये मिक्स हो जाता है, हाँ, मेहंदी शहंदी, और शादी। शलीमा। अच्छा ये आजकल वैसे आपकी शादी के भी कोई 70-80 इवेंट हुए थे या क्या था? नहीं मेरी एक बहुत छोटी सी शादी थी। आधी से ज्यादा शादी तो मेरे टेरेस पे ही हो गई थी, घर के टेरेस? अच्छा छत पे। घर अच्छा पे। और उसके बाद जो एक फंक्शन था उस पे बस एक ट्रेंड तो नहीं था, बट मेरे मियाँ ने मेरे लिए एक बहुत खूबसूरत परफॉर्मेंस दी थी। तो परफॉर्मेंस यानी डांस परफॉर्मेंस, अच्छा, okay. डांसर्स एंड एवरीथिंग। खुसूसी एहतमाम था। अच्छा ठीक, खुसूसी है तमाम के साथ। अच्छा ठीक है ओके। तो हमारे टाइम पे ये चीजें नहीं होती। आपके टाइम पे ये चीज, आपकी बारी में आपके टाइम पे शादी तो होती थी ना? शादी होती है। अल्हम्दुलिल्लाह। परफॉर्मेंस नहीं होती थी। जी सर। आसिफ भाई की बारी में परफॉर्मेंस नहीं होती थी। नहीं वो परफॉर्मेंस मतलब वो कुछ कह रहे हैं हमारे टाइम पे वो आपके टाइम पे किस तरह शादी होती थी, जरा एक्सप्लेन करें हमें, उस माहौल में लेके जाएं। टाइम बहुत खत्म हो जाएगा। यार, आपने शुरू किया बासित भाई, बता दें हमें। आपने पूछा मुझसे तो मेरा हमारे टाइम पे ऐसा तो नहीं, आपके टाइम पे कैसे शादी होती थी यानी? नॉर्मल हुई थी। नॉर्मल क्या, ये अब नॉर्मल होती है? अरे यार अभी नहीं सवाल यानी क्या माहौल? भाई हम हार रहे हैं, आप बातों अच्छा में आपकी टाइम शादी जाएगा। कराची में हुई थी, लाहौर में हुई थी? लाहौर में। लाहौर में हुई थी। आपकी शादी में मेहमान आए थे? 2 इनिंग्स पर मुश्तमिल थी, क्रिकेटर है ना। 2 इनिंग्स में मुश्तमिल थी? नहीं नहीं, अजीब सा हो जाएगा भाई। नहीं एक ही रखे मैंने, एक ही में मर्जी है करना। आप लोग का। कराची में शादी लाहौर में शादी हुई थी, कराची में वलीमा हुआ। कराची में वलीमा हुआ था। वलीमे में मतलब अलग 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 सही कह रहे हैं ना, 2 इनिंग्स में हुई थी। और कहाँ पे हुई थी लाहौर में शादी? क्या मतलब मैं लाहौर में? उनकी छत पे हो गई थी ना, तो आज से आपकी आपका कहाँ बोल रहा हूँ। घर पे हुई थी। किसके? अच्छा अपने जाहिर वाइफ है। के।
अच्छा ओके, तो भाई ओके चलो भाई, ये तो हो गए अपने अपने तजुर्बात। अब जरा बताएं कि एक एक करके बताना है। मैं जरा आप लोगों की जिंदगी आसान कर देता हूँ। जो पहला जवाब, ज्यादातर लोगों ने जो जवाब दिया उसका मैं पहला हर्फ बता देता हूँ तो कि शायद आप लोग पहुंच पाए। पहला हर्फ अलिफ मद आ अलिफ आ बैल मुझे मार। नहीं, ये शादी में ये कौन सा ट्रेंड है आ बैल मुझे मार? क्या आम खाने का ट्रेंड। सर आम शादी में तो नहीं खाया जाता ना, आम मतलब वैसे ही। अलिफ मत आ। अलिफ मद आ से क्या? अच्छा मैं एक और हिंट देता हूँ ऑर्केस्ट्रा जी। ऑर्केस्ट्रा है ऑर्केस्ट्रा तो नहीं होगा ना शायद, ऑर्केस्ट्रा होता है ऑर्केस्ट्रा होगा ना, नहीं। ऑर्केस्ट्रा। अच्छा ये कोई इंग्लिश का ही वर्ड है अलिफ मद आ से। आइसक्रीम। आइसक्रीम का नया ट्रेंड है क्या? आइसक्रीम तो होती है शादी में यार। मेरे यहाँ तो होता ही नहीं था। हाँ आप लोग का टाइम में नहीं होती हम ही थी बताएगा। तो अच्छा यार मैं इसको और हिंट देता हूँ। इधर मुंह करके। एक जमाना था जब शादियों में वाले कैमरे, नहीं इस जमाने में तो कैमरे नहीं होते थे, उसके बाद एक जमाना आया कि जब वाले कैमरे होते थे हाँ। और इंडोर ही कैमरे हो जाते थे, तस्वीर हो जाती थी। हाँ। लेकिन अब क्या होता है? आउटडोर। आउटडोर फोटोशूट का नया ट्रेंड यार। ये यार आउटडोर शूट नहीं होता हाँ लेकिन ये ट्रेंड मोहाटा पैलेस में खड़े हुए हैं, पता नहीं कहाँ कायदे आजम के मजार, बहुत मतलब ज्यादा, आउट बहुत हाँ ना, ट्रेंड है। लेकिन ये ट्रेंड है ना। और क्या है भाई, पहले नहीं, पहले होता था ये जहाँ पर ट्रेंड है, बस जो चीज पहले नहीं होती तब हो रही है वो पहले तो trend। लोग गुस्से में तस्वीरें खिंचाते थे शादी की भी, है नहीं ना? कुछ लोग अभी भी गुस्से, अच्छा हाँ वो है, सही बात। तो आपने आउटडोर शूट नहीं करवाया था? बोल दें। नहीं आप बड़े हमारा गुस्सा कर सकते हैं। कहना था कह दिया। आसिफ समझदार भाई के लिए अपनी इशारा ही शादी काफी में है। लहंगे में बहुत प्यारे लग रहे थे। हाँ अच्छा नहीं, मैं अभी हम शाहिद भाई की भी बेटे की शादी में गए थे ना। उसमें हाँ। शाहिद भाई ने लहंगा पहना था। नहीं लहंगा क्यों पहनेंगे, मैं वैसे ही बता रहा हूँ बाबा। ट्रेंड है ट्रेंड। हाँ, बहुत ज्यादा। तो आपने आउटडोर फोटोशूट मेरे करवाया? बेटे ने हाँ, जाहिर है, मतलब उन्हीं की बात करो। हाँ, बहुत तो ज्यादा। कहाँ पे? 3-4 वेन्यूज पर मोहत्ता तो पहले। फिर तो आपको जवाब देना चाहिए था। हाँ देना चाहिए। बस वही ना, दिमाग अब बुजुर्ग एज के साथ साथ। ये बुरी बात है तो इसको हमारे दौर की शादियों में इतने ट्रेंड ही नहीं थे। मैक्सिमम ये ट्रेंड था हमें खाने का नहीं पूछा, लोग नाराज हो गए। इसमें चलो ये हो गया, हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। जो दूसरा जो ट्रेंड एक पहले जमाने में नहीं था होता था, उसका पहला लफ्ज है, पहला हर्फ है मीम। मीम। म्यूजिक मीम नहीं, म्यूजिक। म्यूजिक ही है लेकिन म्यूजिकल म्यूजिकल नाइट। Night. म्यूजिकल नाइट। नाइट म्यूजिक, म्यूजिकल नाइट। वाली यानी दूल्हा और दुल्हन आ रहे हैं, म्यूजिकल एंट्री। म्यूजिकल एंट्री। शायद भाई ने बोला अब आप सब मीडिया के शायद भाई ने बोला पहले नहीं बोला है। शायद भाई ने बोला डेली नहीं आपकी आवाज मेरी आई थी, आवाज मिली सेकंड के फर्क से आपने बोला मी और म्यूजिकल एंट्री, 1 मिली सेकंड के फर्क से यहाँ हुआ था। नहीं 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 ऐसे नहीं हो सकता। अच्छा हम कैसे नहीं हो सकता अरे भाई? यार, नहीं हो सकता भाई, ये क्रिकेट का ग्राउंड नहीं है यार वो मेहमान यार की बेटी है, वरना ऐसा तो जवाब देता। आज सर ये बुरी बात है, मेहमान बैठे हैं। आप गाना गाना कुछ, आप तो बैठे सर। हमारे साथ फैमिली बैठी है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप ऐसे बोलोगे। अब आप देख भी रहे हो लेडीज बैठी हुई है। सर वो लेडीज खुद परेशान है कि आप क्या कर रहे हैं? हमने पिछला इनका मान लिया था, ये हमारा मान अभी तो भाई जो आपके मानने से ना मानने से। बराबर था, My बिल्कुल God, बराबर था। शाहिद भाई ने पहले बोला आवाज से अच्छा सुन तो ले यार, कंट्रोल रूम ने मुझे बाकायदा Third उन्होंने umpire, देख के बताया third कि umpire। कंट्रोल रूम ने क्या वाकई का। हाँ ठीक, चलो कोई यार ग्रेसफुली माना ना, क्या हो गया, चलो कोई बात नहीं। ये हो गए 2। नहीं ये मानते अच्छा नहीं, नहीं। अब जवाब ही ना नहीं दें। नहीं नहीं मानते नहीं है। नहीं तो हार जाओ। यार ये क्या हो गया यार, हार जाओ। ऐसे नहीं होता भाई। डेली क्या हो- होके जीतना है तो तुम ना नहीं नहीं वाकई कंट्रोल रूम ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन का पहला लफ्ज है डांस। डांस। नहीं डांस नहीं, वो तो हो गया ना म्यूजिकल। ड्रामेबाजी। डांडिया। क्या? डांडिया। ड्रामेबाजी। ड्रामेबाजी? नहीं नहीं वो तो हो रही, वो नहीं, ये शादी की बात कर रहा हूँ। डांस और क्या हो सकता है? डांडिया। डांडिया वगैरह। जी डांडिया भी नहीं। इसका ताल्लुक है, अब मैं हिंट दे रहा हूँ और मैं यही खड़ा हूँ बासे में देख, इसका ताल्लुक है मुंह इधर। डड्डू डड्डू। थीम्स से। थीम्स टीम से। अ डे इवेंट। नहीं नहीं, इसके आखिर में आ रहे थीम्स, तो डांस टीम। डांस Dress थीम नहीं, theme, ड्रेस थीम्स की। यार क्या बात, ड्रेस टीम। यार आप आपके शादी मुझे में ये समझ नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही, इसमें क्या ऐसी बात है? टीम। नहीं आप बताएं, आपने ड्रेस दिया, थीम्स नहीं होती नहीं, आजकल शादियों में मानेंगे कि नहीं। सब ये पहनेंगे और ये पहनेंगे और कुछ इवेंट में तो सब पानी की बिल्ली बन के भी आए हुए होते हैं, अजीब से वो तो होता है नहीं सब कुछ यार। चले आगे चले आगे। यार ये यार, नए- प्रेशराइज कर रहे हैं हम लोगों को। नहीं देखिए हीरा मुझे परेशान कर रही है, आपको ये अजीब क्यों लग रहा है? ये नहीं हो रहा कि आजकल की शादियों नहीं में, नहीं हो रहा है। तो फिर आपको अजीब क्यों लग रहा है? मुझे ट्रेंड और मैं इसके साथ रिलेट भाई ट्रेंड से मतलब ये कि कुछ ऐसी चीजें हैं कि मतलब जो पहले नहीं हो रही। शायद आई विल टेल यू,
जब से मैं कोई वो बात नहीं कर रही, लेकिन मैंने जब से शादियां देखी हैं तो मोस्टली ऐसे ही हो रहा है। हाँ तो आप आजकल की है ना। आजकल की नहीं, पहले भी जब मेरी खालास की शादी भी हुई थी तब भी गाने पे एंट्री होती थी, लेकिन चलो तंबू लगा होता था, कोई बहुत सिस्टम नहीं होता था। देखो ना, तंबू नहीं होता था, अब आउटडोर हो गया है। तब आउटडोर घर के बाहर खड़े होकर शूट हो जाता था, और अब कपड़े हमें बचपन में अम्मी एक जैसे पहना देती थी। यार ये कितनी पुरानी है, बता दे मुझे। कितनी पुरानी बात है यार। अच्छा भाई हो गया अब तो यार, अब इन लोगों से लड़े हम, इन्होंने जवाब दिया, मैं क्या कर पुरानी सकता हूँ। शादियों में इस गाने के अलावा कोई मिलता ही नहीं था यार। वो कौन क्या? वो एक पुराना गाना था ना, वो पता कौन नहीं सा? याद है चंबा? अभी ज़हन में नहीं आ रहा। सर अभी आप अपना गाना शुरू कर दें। अच्छा अब आखिरी। आपकी शादी में भी यही हुआ था? नहीं, इसमें से तो कुछ भी नहीं हुआ था। फिर सच्ची आप भी बात मेरे है। साथ के ना। नहीं मैं आज का हूँ, लेकिन ख्यालात पुराने हैं मेरे जरा। भाई की तो शादी भी एयर वाई न्यूज के स्टूडियो में। म्यूजिकल एंट्री, हेडलाइंस पे एंट्री हुई होगी। नहीं कुछ भी नहीं हुआ था। अच्छा भाई अब आखिरी बता दें, ये तो फॉर श्योर नहीं होता था पहले और अब होता है। क्या है पहला लफ्ज? शेंडी। शेंदी नहीं है, शर्लीमा। शलीमा है ये। अब बोले आप लोगों ने कहा था। नहीं नहीं अब क्यों नहीं बोल रहे? नहीं नहीं, देखो, आपकी जो आवाज बात- नहीं निकल रही। जो बात है वो मान रहे हो। वेल डन। ये देखो तालियां बजा रहे हैं, ग्रेसफुली मान। भाई शलीमा तो पहले नहीं होता था ना। ये है क्या चीज? शलीमा होता है कि शलवार कमीज में वलीमा। नहीं, शलवार मसीह नहीं है ये, आपको किसी ने गलत बताया। यहाँ शीन से शलवार नहीं है, शीन से शादी है, ये है शादी और वलीमा। वाव से वलीमा है। हाँ। तो ना, शलीमा हो गया। हाँ देखें, ये क्या हो रहा क्या है। बासित भाई आजकल के बच्चे शलीमा कर रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छी चीजें पैसे बचा रहे हैं। तो ये तो आपको भी अपने जमाने में करना चाहिए था। आजकल नहीं किया, गलती। आपको आइडिया नहीं आया तब। अब जब भी करो आजकल के शादी, आप अपने बच्चों की मतलब तो आप शलीमा उसमें करवाएं। आजकल के बच्चे जल्दी में हैं। क्या? हाँ कि भाई खत्म शलीमा, करो। शादी अच्छी के बात है, बाद- पैसे अगर बच रहे शलीमा हैं भी ठीक हो। सही। चलो भाई, तो मैं हिरा ने 3-1, जो 3-1। कहा था वो सही साबित कर दिखाया, जीत लिया पहला मुकाबला। और हिरा ने कुछ नहीं किया इस मुकाबले में। हाँ हिरा ने सिर्फ इन सवालों में कीड़े निकाले। ये क्या है, ये क्या है, ये कैसे हो सकता है, फिर भी जीत गई। She was our emotional support. इसको उर्दू में क्या, मैं समझा नहीं आया। इसको ये भी शैंदी। इंग्लिश में आता है। अच्छा ठीक है, हो गया। तो हम क्या बढ़ लें अगले गेम की तरफ? चलो भाई हम जल्दी बढ़ते हैं अब से अपने दूसरे गेम के जाने। एक चीज हमने सोची है, आप लोगों ने गेस करना है क्या सोचा है। मैं आपको हिंट दूंगा। पहली हिंट क्या है? पहली हिंट है कि ये चीज बेजान है। ठीक है, मतलब कोई ये इंसान या इंसान का बच्चा तो नहीं है इसका मतलब, क्योंकि ये बेजान है। ठीक है, एक ऐसी बेजान चीज हमने सोची है जो कि बेजान भी है और क्या है, नाजुक सी भी है। सॉरी यार क्या कर रहे हैं? हाँ एक बेजान सी, नहीं वो बनता है इसके साथ। आपके जहन में कोई पहला ख्याल आ रहा है? क्योंकि मैं ये सवाल इनसे तो पूछ नहीं सकता। क्या आपके जहन में पहला ख्याल क्या आ रहा है? बेजान नाजुक चीज अभी हम बताएंगे और हिंट देंगे, लेकिन एनी गेसेस के क्या? कुर्सी। कुर्सी? नाजुक है। नहीं बड़ी कुर्सी जानदार नाजुक तो होती नहीं है है, ना? मुझे मारी है एक बंदे ने। हाँ, अच्छा नहीं कुर्सी। अच्छा चलो मैं और आसान कर देता कॉलर हूँ। बूंद। हैं? कॉलर बूंद। क्या चीज? कॉलर। कॉलर बूंद। कॉलर? कॉलर बूंद यार। कॉलर बूथ? आगे चले आगे चले आगे चले। आगे चले। एक बेजान चीज है जो कि नाजुक है और कॉलर बूथ नहीं है। उसकी तीसरी हिंट ये है कि वो चीज रंग बिरंगी। रंग बरंगी है। फिर तो कॉलर बाउंड हो गई। नहीं नहीं ना सर, कॉलर बॉल पता नहीं जो भी था वो, जो नहीं, रंग बरंगी चीज है। ओके। अपना रेनबो। जी नोट। नोट? रेनबो। रेनबो। नहीं, नोट भी नहीं है और रेनबो भी नहीं है। भी नहीं है। चलो मैं अब चौथी हिंट देता हूँ, फिर उसके बाद शायद बता दे तो फिर। यार ये ना चलो दिखाएं, जरा दिखाएं। ये चीज ना मुख्तलिफ शक्ल की होती है। मोजे। जी नहीं, सन ग्लासेस नहीं है। स्लाइम। स्लाइम। नोट। नहीं ये भी नहीं, नोट भी नहीं है, लेकिन ये कोई इस कलर की है, कोई इस कलर की है, बड़ी रंगीन है। क्या? नहीं चूड़ियां भी नहीं है, नहीं चूड़ियां नहीं है। आइसक्रीम। शीशा भी नहीं है, आइसक्रीम। आइसक्रीम भी नहीं है, खाने की चीज नहीं है ये। हाँ? मोजे भी नहीं है, फिर क्या है? सर मोजे कहाँ से, मोजे क्यों सोचेंगे पांचवी हम? हिंट दे, पांचवी हिंट। पांच? अभी आप कहीं पहुंच रही हैं? नहीं स्लाइम। भाई नहीं है ना वो, और क्या? टाइम मतलब थूक। वो तो सलाइवा होता है ना सलाइवा यार, होता उसे हवा होता है वो। क्या हो गया? ये हिंट बहुत आसान बना देगी अगर आप लोग के अजहान मुतवज्जे हैं तो। अच्छा ये लोग भी आए हुए हैं। नहीं नहीं, यानी अगर आपका जहन हाजिर है तो ये चीज मिठाई? हमने सोची है, मिठाई। इसका त्योहार से ताल्लुक है। मिठाई। नहीं, सवैया। सवैया। सवैया नहीं। अच्छा मैं आखिरी मतंजन। मिठाई भी नहीं। मतंजन यार नहीं भाई, जलेबी नहीं। जलेबी भी हलवा नहीं, हलवा। हलवा भी नहीं है। मैं आखिरी बता रहा हूं, और ये हिंट ऐसा है कि समझे आधा जवाब छुपा हुआ है इस हिंट में। इस हिंट में एक बेजान चीज जो कि नाजुक और रंग में हवा में रहती है।
पार्टी पॉपर बॉम्ब, कलर बॉम्ब, कलर बॉम्ब नहीं, फानूस। फानूस भी नहीं लाइट जो पार्टी पॉपर उससे कज्जा यार, हवा में उड़ती है। उड़ती है। हाँ पतंग है यार, ये हाँ? खुद पतंग है ना, हवा में उड़ रही है, नाजुक है। शक्ल कैसे डिफरेंट है? भाई, पतंग तो ऐसी कोई होती येलो है। कलर की है, कोई ब्लू कलर की है, कोई अलग अलग है ना। दूसरी भी होती ना ये। हाँ, सारों हाँ, के ये कंफ्यूजिंग था हिंट बीच में। ओहो हीरा ने। अच्छा, वैसे पतंग नाजुक नहीं होती बाय द वे। भाईजान आप पतंग को ऐसे करोगे पतंग पूरी फट जाएगी, तो नाजुक हुई ना। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं ऐसे इंशाल्लाह। तो गाड़ी में फायरिंग कर। भाई वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। 2 मैच हैं, हैदराबाद और पिंडी का है, कराची और इस्लामाबाद का है। सर कराची पिंडी। ऑलराइट भाईजान, हैदराबाद कराची। ओके सर, पिंडी कराची। ओके हैदराबाद कराची। ऑलराइट, क्या ख्याल है? हैदराबाद कराची। पिंडी कराची। पिंडी कराची। सर आप हमारे शो में, और आप देखें बिल्कुल आपके कोर्ट की थीम से ये मैच भी कर रहे बहुत हैं, ज्यादा, तो ये बहुत बिल्कुल सर ये क्या इतना एक अच्छा लग रहा है। अब आप इन्हीं हाथों से अगर हमारे मेहमान को ये पेश कर दें, फिलिप्स पर्सनल केयर का अगर ये तोहफा। आप मुझे देते मैं दुकान खोल चुका होता अब तक। भाई बहुत सारी तालियां हेरा, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया शो में आने का, बहुत शुक्रिया। प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो। जिंदगी रही, सेहत रही, तो कल मिलेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ व नासिर। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।